अब आज जो अपने को करना है, एक करना है कस्टम बिड और दूसरा करना है BOQ बिड। तो BOQ बिड तो अपने सामने रखा हुआ है। BOQ बिड जो है ये अपने सामने, ये वाला जो बिड है ये सारा BOQ बिड है। ये BOQ बिड हमने पहचाना कैसे कि इसके बगल में कुछ नहीं लिखा था, ना Q3 ना Q2 ना Q4, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसके जस्ट नीचे हमने आके देखा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ये आ जाता है, ये BOQ डिटेल डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब ये बिड जो है ये BOQ बिड है। और BOQ बिड में भी 2 तरीके के बिड हो जाते हैं। BOQ में जहाँ पे भी शेड्यूल दिया होगा इस तरीके से, हाँ, अगर इस तरीके से किसी भी BOQ बिड में अगर शेड्यूल दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो खाली एक जिस आइटम में आप पार्टिसिपेट करना चाहो उसी आइटम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि मैं यही 3 में पार्टिसिपेट करूं, कोई दिक्कत नहीं, आप यही 3 में करो। आपकी मर्जी मैं इस 3 में करूं, इस 3 में करो। आपकी मर्जी मैं इस एक सिंगल आइटम में करूं, इस आइटम में, आप इसी आइटम में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारे बिड जो मिलेंगे जिस भी आइटम में जिसका लो होगा उसी को मिलेगा। ये आइटम, हाँ, ये अगर बिड जिसका लो होगा उसको मिलेगा, ये जिसका लो होगा उसको मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी इसमें से मर्जी है कि मेरे को ये 2 बिड में ही पार्टिसिपेट करना है, 2 आइटम में ही करना है, तो आप 2 आइटम में ही कीजिए पार्टिसिपेट। ठीक है, और जिसमें शेड्यूल नहीं दिया हुआ होता है उसमें आपको हर एक आइटम में पार्टिसिपेट करना ही होता है। ठीक है, तो हमने ये पहचान लिया कि ये जो बिड है ये BOQ बिड है। ठीक है, अब BOQ बिड के बाद हम अपनी ID लॉगिन करते हैं। ID लॉगिन कीजिए। BOQ बिड 2 टाइप की होती है, एक तो आपने बता दिया, दूसरी टाइप, दूसरी वही सेम जिसमें ये नहीं होता, जिसमें शेड्यूल नहीं होता, जिसमें शेड्यूल नहीं होता। ये तो आइटम वाइज परचेज है। BOQ बिड में देखिए, BOQ बिड में क्या होगा, एक में शेड्यूल वाइज दिया होगा, जैसे इसमें शेड्यूल दे दिया गया है। ठीक है, एक बिड होगा जिसमें शेड्यूल नहीं होगा, बस यही अंतर है 2 बिडों में। एक में शेड्यूल होता है, एक में शेड्यूल नहीं होता। जिसमें शेड्यूल होगा उसमें आपकी मर्जी, आप 2 बिड में पार्टिसिपेट करना चाहो 2 आइटम में करो, 3 आइटम में करना चाहो 3 आइटम में करो। ठीक है, और जिसमें शेड्यूल नहीं दिया गया होगा उसमें मैंडेटरी है कि आपको हर एक बिड में हर एक आइटम में पार्टिसिपेट करना ही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अभी देख लेते हैं, पहले ID लॉगिन कर लेते हैं। हाँ, अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या है इसका। सबसे पहले BOQ बिड के लिए जो स्पेसिफिकेशन होगा ये डाउनलोड कर लेंगे, क्या है स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद ये एक्सेल सीट होती है, ये एक्सेल सीट डाउनलोड कर लेंगे। स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया, मतलब ये सेम चीज़ है कि ये चीज़ इनको इतना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 नंबर ईंट इलाहाबादी चाहिए 4 इंच का, रेत प्लास्टर जुराई वाला चाहिए 133 घन मीटर, ये इन्होंने क्वान्टिटी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हमने जो एक्सेल शीट डाउनलोड करा है इसको ओपन कर लेते हैं। एक्सेल शीट ये कहाँ, वो BOQ आइटम में लिखी है? हाँ, BOQ आइटम में मिलेगा आपको। ये हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इस वाले में अटैचमेंट में तो कुछ नहीं मांग रखा इन्होंने। कहाँ का बिड, ये कटनी का ही है, रीवा। अच्छा, रीवा का। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे। ये सब में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि सब में एक ही चीज़ होता है। ठीक है, बस कंसाइनी है मैच कर देना, कंसाइनी रीवा है ना तो रीवा ही होना चाहिए, पता चलिए। ये आ गया। हम इसकी जो स्पेसिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस है ये है इनका। सबसे पहला, बिडर ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, तो एक ब्लैक लिस्टिंग का अंडरटेकिंग दे देंगे। दूसरा है फाइनेंशियल स्टैंडिंग, इसमें भी अंडर लिक्विडेशन का जो अंडरटेकिंग बताया था हमने आपको वो लगा देंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिलीवरी विद इन 7 डेज, ये भी आपको एक अंडरटेकिंग दे देना है। पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल सर्विस 2 years। एक सेकंड बोलिए। जी सर, बताइए। अब चौथे नंबर पर इन्होंने मांगा है पास्ट एक्सपीरियंस। अब ये देखो, वहाँ अगर लिखा होता है ना तो वहाँ तो हम आपसे एग्जाम्पशन ले लेते, लेकिन यहाँ ये अलग से भी लिख के दे रहे हैं कि भैया पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब यही है कि हमारा जो काम है वो हम नए बंदे को नहीं दे सकते, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है हम उन्हीं को दे सकते हैं ये काम। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बेस पे आपको वो डिस्क्वालीफाई कर दे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है,
लेकिन अपने पास तो अपन वो एक्सपीरियंस के लिए वो लगा देंगे ना सर। अंडरटेकिंग हम देखिए, अंडरटेकिंग हम कब लगाते हैं, जब अपने को यहाँ पे येस या नो कुछ भी किया हुआ होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जो है देखिए, यहाँ अगर इन्होंने नो भी किया हुआ है ना, फिर भी हम लगा देंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लगा देंगे। लेकिन जब ये यहाँ दोबारा लिख के देते हैं ना कि भैया एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए अपने को, जैसे यहाँ पे इन्होंने दोबारा लिख दिया है कि नहीं एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ आपको देना होगा। अब नहीं दोगे कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेट तो कर ही लोगे, लेकिन जब टेक्निकल बिड ओपन होगा तब इनके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि अब ये आपको क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद है एडवांस सैंपल बिफोर टेक्निकल, मतलब कि यहाँ आपको एडवांस सैंपल भी प्रोवाइड कराना है। अब जो है ये IT रिटर्न मांग रहे हैं 3 साल का, ITR देना है आपको 3 साल का। दूसरा ये कह रहे हैं बिडर शुड सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स पैन GST एंड कैंसिल चेक, ये देना है। एक अंडरटेकिंग देना है, तो ये अंडरटेकिंग अब लगा देना, ATC की अंडरटेकिंग है ये देखो यहाँ जो लिखा है ना, साफ साफ इन्होंने लिख दिया है बायर हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई एनी क्वालिफाइड कंपटीटर, तो यहाँ आप कुछ नहीं कह सकते आप इनको। उसके बाद द बिडर इफ रिक्वायर्ड सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द टाइम ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बिड द सैंपल मस्ट बी सबमिटेड, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर सैंपल मांगा जाए एडवांस सैंपल बिफोर टेक्निकल, तो आपको सैंपल भी जमा कराना है, ठीक है। अब सैंपल कहने का मतलब ये है कि इनका जो भी प्रोडक्ट है, और जैसे ये सीमेंट है, तो सीमेंट का आपको ये नहीं कि एक कट्टा जाके दे देना है इनको, ईंट एक कट्टा ऐसे देना है। मतलब सैंपल कहने का मतलब ईंट है एक पीस देना है, रेत प्लास्टर है तो ये आधा किलो 1 किलो वैसे जाके दे देना है, गिट्टी थोड़ा सा वैसे जाके देना खाना है इनको, जो भी चीज़ें मतलब ये इनको हल्का हल्का जाके दिखाना होगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन से पहले, ठीक है। तो अब बताइए इसमें पार्टिसिपेट करना है तो हम आगे इसको प्रोसेस करें। सर लेकिन आप वो बोल रहे हैं ना कि इनको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये इन्होंने दोबारा लिख दिया है ना, मतलब इनको चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या ही बोलोगे? फिर हम देख लेते हैं, कोई नहीं, इसका पार्टिसिपेट करने का जो प्रोसेस है ना वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सेलर आईडी पे। सेलर आईडी पे ओपन करा हमने, बिड्स वाले सेक्शन पे आएंगे, लिस्ट ऑफ बिड्स, एग्जैक्ट बिड सर्च। अब जो यहाँ बिड नंबर है, इस बिड नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ में से आगे एक बिड सर्च करके ही सर्च करेंगे हम, ठीक है। ये कर दिया हमने, पार्टिसिपेट, नो नो यस, सेव। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ कह रहा है आप किस किस वीडियो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आप चाहो तो ये 2 आइटम में सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये हम आगे बढ़ गए। अब अपने को ये 2 बीट में ही ऑप्शन देगा पार्टिसिपेट करने को, ये 2 आइटम में देगा, ठीक है। या आप चाहो तो सिलेक्ट ऑल, हमने सारा सिलेक्ट कर लिया। अब हम ये सब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए सब पे दे रहा है ना, तो अभी हम ज़्यादा लेके नहीं चलते हैं, अभी हम यहाँ बस 5 आइटम लेके चलते हैं, ठीक है ना। हर एक आइटम का अपने को ना वो देना होगा, ब्रांड, मॉडल नंबर, HSN कोड, ये सारा कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ से, हम 3-4 सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इन चारों में, वैसे आप चाहो तो सब में कर सकते हो, ठीक है। सेव। अब आते हैं सिलेक्ट कैटलॉग। इसमें कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती BO के बिड में, ठीक है। यहाँ इंटरमेक, जैसे अब ये सीमेंट मांग रहे हैं, अब सीमेंट जो आप दोगे कौन सा दोगे, आप जो भी दोगे यहाँ आपको ब्रांड का नाम लिखना है। अब जैसे इन्होंने तो यहाँ वैसे मांगा हुआ, लिखा हुआ भी है इन्होंने अल्ट्राटेक प्रीमियम, तो आपको यही देना होगा, और यही दोगे तभी आपको क्वालिफाई करेंगे, वरना ये क्वालिफाई करेंगे ही नहीं आपको। अगर यहाँ मान लेते हैं लिख देते हो अंबुजा, श्री या ACC, जो भी सीमेंट का नाम लिख देते हो, तो फिर आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे, इनका पैरामीटर ही मैच नहीं हुआ। ये मांग रहे हैं अल्ट्राटेक, आप कह रहे हो अंबुजा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है ये मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर इसका जो भी होगा वो डाल देते हैं। यहाँ से हम यही डाल लेते हैं, अल्ट्राटेक प्रीमियम गोल्ड। अब सीमेंट का जो HSN कोड होगा वो हम HSN कोड गूगल कर लेते हैं, सीमेंट का जो HSN कोड है वो डाल देते हैं। सीमेंट का HSN कोड 6810,
6810 6810, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो जैसे अब इसमें लिखा हुआ था कि ये ब्रांड चाहिए, तो हमने ये ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, नंबर 3 ब्रिक इलाहाबादी और 4 इंचेज, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ कौन सा ब्रांड है, तो यहाँ ब्रांड आप एन कर दीजिए। मॉडल नंबर अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं है तो मॉडल नंबर भी एन कर दीजिए। या मॉडल नंबर पे आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ये जो लिखा रहा है ना इनका इलाहाबादी हो, अब चाहो तो ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईट का HSN कोड फिर से देखिए क्या होता है, ब्रिक HSN कोड एंड GST रेट 6901। बीओ की बिड में यही है कि आपको ना कैटलॉग नहीं डालना पड़ता, 6901 डाल दिए। अगला है तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी। उसके बाद ये सैंड प्लास्टर एडेड हाई क्वालिटी। अब सैंड प्लास्टर, यहाँ भी ब्रांड नंबर नहीं पता, मॉडल नहीं पता, कुछ नहीं करते, ये नहीं कर देते हैं। प्लास्टर का HSN कोड मान लेते, कुछ भी होगा जो भी होगा प्लास्टर करने का ना, यहाँ से हम अपने को HSN कोड देख लेते हैं 6809, ये डाल दिया। अब अगला है ये ब्लास्ट B7, ये क्या होता है, ये पता है आपको? ब्लास्ट 20 mm, अरे वो रोडी होती है सर। अच्छा कोई नहीं, चलिए इसको हमने कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने सारा सेलेक्ट किया होता ना, सबको ऐसे ही करना होता अपने को, ठीक है। और लास्ट में ये कंटिन्यू करने के बाद सबका ये ऑप्शन सेम ही है। इसके बाद अब आपको रेट डालने हैं, सबका रेट जो डालना है ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। जेम पे जो रेट डालना है, GST इंक्लूड, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड, लोडिंग अनलोडिंग सारा इंक्लूड डालना है आपको, इसमें 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना, ठीक है। दूसरी चीज़, जेम पे कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार आपसे टोटल रेट मांगा जाता है, तो यहाँ आपसे लिख भी देगा कि यहाँ जो है ना, यहाँ बीच में आपसे यहाँ लिख भी देगा कि आप टोटल प्राइस डालिए। यहाँ लिखा आ रहा है ना यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस मतलब कि यहाँ जो ये मांग रहे हैं 1672 पैकेट मांग रहे हैं ये, तो अपने को यहाँ यूनिट प्राइस में एक पैकेट का रेट देना है, टोटल का रेट नहीं देना है, क्योंकि यूनिट प्राइस मांग रहे हैं ना, एक पैकेट का रेट देना है। आप एक पैकेट का रेट मान लेते हैं हमने दिया 350 रुपये, ठीक है। अब नंबर 3 ब्रिक का रेट हम कितना दे सकते हैं बताइए, कि क्या रेट चल रहा है ब्रिक का? 5 रुपये 6 रुपये 6 रुपये 5-6 रुपये ईंट का रेट चल रहा है। अच्छा, सैंड प्लास्टर नहीं पता था, छोड़िए, क्या नरे से हम डाल देते हैं। नहीं, ये क्यूबिक मीटर में मांग रखा है ना, क्यूबिक मीटर हो सकता है तो ज़्यादा रेट होगा, ज़्यादा डाल देते हैं। क्योंकि ये रेट जो हम डाल रहे हैं ना, किस हिसाब से डाल रहे हैं, यहाँ देख के, यहाँ इनकी क्वांटिटी दी गई है, देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर ईंट 92,163 नग, ये बैग में मांगा है। सीमेंट जो है बैग में मांगा है, किलो के हिसाब से सीमेंट मांगते कि जैसे यही लिखा था, जैसे 1672 किलो के हिसाब से मांगते तो हम किलो का रेट डालते हैं। यहाँ बैग का रेट है, मतलब बैग कितने बैग का किलो है, 50 किलो का एक बैग है, तो वैसे रेट डालना है अपने को। अब रेत प्लास्टर जो मांग रहे हैं ये घन मीटर के हिसाब से मांग रहे हैं, तो अपने को रेट जो यहाँ डालना है ये घन मीटर का रेट डालना है, ठीक है। तो यहाँ जब भी रेट हम डालेंगे तो यहाँ यूनिट इनका चेक कर लेंगे कि यूनिट किस चीज़ का है, ठीक है। अब ये गिट्टी मांग रहे हैं 503 घन मीटर में, ये सारा कुछ घन मीटर में है, तो हम ये घन मीटर का ही रेट देंगे इसको, ठीक है। रेट डाल दिया, यहाँ अपना टोटल वैल्यू आ जाता है कि टोटल वैल्यू कितना है, 100 एस्टिमेटेड प्राइस। यहाँ आपको सारा शो करके दिखाते कि ये क्वांटिटी से रेट को मल्टीप्लाई करके और सारा ये टोटल आ जाएगा आपका, कि आपका जो टोटल हुआ ये इतना हुआ, ठीक है। ये वाला ये टोटल आपका इतना हुआ। आगे हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद इनक्रिप्ट एंड सेव। अब बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। एक डॉक्यूमेंट में क्या, एक ATC मांगा है तो ATC कर देंगे। दूसरा BOQ वाले में आपसे ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ये कंप्लायंस ऑफ BOQ स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका भी सेम ही है। अब जैसे यहाँ इन्होंने एक ही प्रोडक्ट दे रखा है ना, एक ही ऑप्शन दे रखा है ATC डालने का। ATC में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा डाल देने हैं, मर्ज करके। जो भी आपने अंडरटेकिंग बनाया है सारा, वो अंडरटेकिंग तो लगाना ही है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट को भी एक सिंगल PDF बनाना है और सबको मर्ज करके 10 MB से कम, देखिए यहाँ पे 10 MB से कम और 100 पेज से कम होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने सारा डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे
डॉक्यूमेंट के नाम में हमेशा देखना होगा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तब तो वो नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ स्पेशल कैरेक्टर डॉट है, स्पेस भी है ना, तो ये नाम देखिए नहीं लेगा, यहाँ नहीं लिया। अपने को वही नाम डालना होगा बिना स्पेस के और बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के, जैसे ये है, तभी लेता है। ठीक है, ये हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। हाँ, अब ये कंप्लायंस वाले में क्या अपलोड करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। कंप्लायंस और बीओकी में अपने को जो अपलोड करना है, यहाँ जो एक्सेल शीट आ रही है ना, आप चाहो तो ये सेम एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हो, आप चाहो तो। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास जो ये यहाँ इन्होंने अटैचमेंट लगा रखा है, इसी अटैचमेंट पे आप साइन स्टैम्प करके और नीचे एक लाइन लिख देना यहाँ पे कि वी आर रेडी टू वर्क विद यू ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वी एश्योर यू दैट वी विल सप्लाई ऑल द आइटम्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप इसी पेज पे लिखना चाहो तो इसी पेज पे लिख देना, वरना एक्सेल शीट पे लिखना चाहो आप तो एक्सेल शीट पे भी यहाँ आप लिख सकते हो, एक लाइन यहाँ पे ऐड करके। ठीक है, जो अभी मैंने लाइन बोला, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम एक्सेल शीट अपलोड करते हैं, अगर हम ये अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइन लिख दिया हमने, हो गया काम खत्म। अगर हम एक्सेल शीट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा मेक ब्रांड, जो हमने वहाँ पे लिखा था, जो लिखा था हमने वहाँ पे ना, ब्रांड। उसके बाद एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा मॉडल नंबर, उसके बाद एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा एचएसएन कोड। ठीक है, ये सारा कुछ ऐड करने के बाद इन सब को आपको लेटर हेड और प्रिंट आउट निकालना है, साइन स्टैम्प करना है और पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये वाला जो पेज है, इस वाले पेज पे भी साइन स्टैम्प कर दीजिए, यहाँ एक लाइन लिख दीजिए जो मैंने बोला आपको। उसके बाद जो ये एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट पे ब्रांड मॉडल नंबर एचएसएन कोड भर दीजिए, इसको भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब एक पेज ये हो जाएगा और एक पेज ये हो जाएगा। इन दोनों पेजों को मर्ज कीजिए, सिंगल पीडीएफ बनाइए और यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है ये RUN OEM फॉर द ऑफर्ड कैटलॉग टू अवेल MSC प्रेफरेंस। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या आप OEM हो, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो इस चीज़ के, अब MSC प्रेफरेंस लेने के लिए। तो यहाँ देखो, हम येस भी करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो भी करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम अगर येस करेंगे तो अपने को यहाँ पे MSC अपलोड करना होगा, नो करेंगे तो कुछ अपलोड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे येस कर देंगे मेक इन इंडिया के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लास 1 या क्लास 2, यहाँ पे भी आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लास 1 चूज करना हो क्लास 1 चूज कर लो, क्लास 2 चूज करना हो ये कर लो। इसमें बस परसेंटेज का थोड़ा सा अंतर आता है, क्लास 2 में 20% होता है लोकल कंटेंट, क्लास 1 में मिनिमम 50% होता है लोकल कंटेंट। ठीक है, तो इसकी जो एक अंडरटेकिंग होती है वो हमने बताया ही आपको। मेक इन इंडिया की अंडरटेकिंग में क्या करना है, सारा फॉर्मेट सेम होता है, बस खाली आपको बिड नंबर और बिड की डेट उसमें ऐड कर देनी होती है बस। ठीक है, बाकी फॉर्मेट सेम ही होता है। तो यहाँ येस करके यहाँ पे हम मेक इन इंडिया भी अपलोड कर देते हैं। अब मान लेते हैं यही मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया पे अपलोड कर दिया हमने। यहाँ ये हमने नो कर ही रखा है। इसके बाद हमने ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये वेरीफाई बॉक्स पे क्लिक किया, वेरीफाई विद OTP आपके नंबर पे आ जाएगा, OTP डालिए और ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इस तरीके से जो होता है ये BOQ बिड होता है। ठीक है, सारे BOQ बिड आपके ऐसे ही पार्टिसिपेट होंगे। अभी तो कोई डाउट? नो सर। तो सारे BOQ जो बिड होंगे इसी तरीके से पार्टिसिपेट होंगे। बाकी अब हम देखेंगे